पिछले एक महीने से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली का जंतर मंतर, रोज वहां से इतनी सारी खबरें आ रही हैं, उसके बावजूद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है। फिर आखिर क्यों? देर रात सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जेपी नड्डा साहब ने उनका अनशन तोड़वाया। एक पोस्टर रिलीज हुआ जिसमें वो हंसते हुए अनशन तोड़ रहे हैं, उनके गले में भगवा पड़ा हुआ है। बस इसी के बाद से जैसे कि देश में हमारे होता है कि फौरन लोगों के बारे में राय चेंज हो जाती है। कुछ लोग नेगेटिव स्टेटमेंट्स देने लगते हैं और कुछ लोग पॉजिटिव बात करते हैं। सोनम वांगचुक साहब का जैसे ही अनशन टूटता है, उनका पोस्टर आता है, पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आती हैं। कुछ लोग कहते हैं बिक गए, कुछ लोग कहते हैं ये राज्यसभा जाएंगे, कुछ लोग उनके फेवर में भी करते हैं। लेकिन क्यों उन्होंने अनशन तोड़ा जबकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया? अब सोनम वांगचुक साहब का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने सफाई दी है। उन्होंने बताया है कि आखिर उन्होंने अपना अनशन क्यों तोड़ दिया और आगे ये लड़ाई कैसे जारी रहेगी। छात्रों के लिए अभी भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं और छात्रों के हितों के लिए उन्होंने कौन सा फैसला किया है। वो छात्र जो इतने दिनों से जंतर मंतर पर अनशन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, पुलिस से भिड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर मोर्चा लिए हुए हैं, उनके लिए वो खुद से आके जंतर मंतर पर बैठ गए थे। उनकी कोई डिमांड नहीं हुई थी, वो खुद से आए थे, अनशन पर बैठे थे और उन्होंने खुद से अनशन तोड़ दिया है। तो सबके पीछे की पूरी क्या कहानी है, देखते हैं इस वीडियो में। उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई, FIR इत्यादि नहीं करेंगे। ऐसा बहुत होता है ऐसे आंदोलनों में। तो ये हमने आश्वासन लिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि जो पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सब को उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुआवज़ा दिया जाएगा उनके घरों को। और तीसरा ये कि इस मुद्दे पर और शिक्षा और परीक्षाओं में जवाबदेही सरकार में लाने के बारे में संसद में पूरी तरह से वार्ता होगी, बहस होगी कि आगे से ऐसा ना हो और जो हुआ है उस पे पूरी जवाबदेही हो। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफ़े पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा। और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं। बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात नहीं थी, इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा तमाम तरीक़ों से। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस न लगें। आपको नहीं पता है, मैंने देखा है लद्दाख में कैसे सालों, जीवन भर उन्हें FIR के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमने उनसे हासिल किया है, इसकी मुझे खुशी है। और जो मृत बच्चों के परिवार हैं उन्हें
उचित मुआवजा दिया जाएगा, इसकी मुझे खुशी है। और भारत के लोकतंत्र की सबसे उच्च मंदिर मैं कहूँगा, जो कि हमारी संसद है, वहाँ पर इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर भी पूरी बहस होगी। तो इसके साथ मैं आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समर्थन दिया इस आंदोलन का। जय हिंद।